कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को। तो इस प्रश्नावली में हमें समीकरणें बनानी है, फिर उनको हल भी करना है। तो समीकरणों को हल करना हम पिछली दो प्रश्नावली 4.2 और 4.3 में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरणें बनाऊंगा, आप हल स्वयं करेंगे। हम समीकरणें बनाना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहले का, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो माना संख्या बराबर, हमें कोई भी चर पद मानना पड़ेगा, x, y, z, t कुछ भी। तो माना संख्या बराबर x। तो संख्या के 8 गुने में, तो संख्या का 8 गुना कितना होगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार संख्या का 8 गुना यानी 8 से गुणा, 8 गुने में 4 जोड़िए। तो इसमें 4 ऐड किया, बराबर हो जाता है 60। आपको 60 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने समीकरणों के स्टेटमेंट भी लिखे थे, और स्टेटमेंट यानी कि कथनों से हमने समीकरण भी बनाई थी पिछली प्रश्नावलियों में। तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण हो गई। अब 8 गुणा x है, तो ये हो गया 8x प्लस 4 बराबर 60। अब इसको आप हल कर सकते हैं। चर को बाईं तरफ रखते हुए अचर को दाईं ओर ले जाएं, पक्षांतर करें, उनके चिन्हों को बदलते हुए उसको हल करें। फिर दूसरा देखें, b, एक संख्या का 1/5 घटा 4। तो माना संख्या वही मान सकते हैं x बराबर x। तो संख्या का 1/5 प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो संख्या का 1/5, तो 1/5 x घटा 4 यानी -4 बराबर 3 देता है। तो संख्या के 1/5 में से 4 घटाने पर कितना मिलता है, 3। तो ये बराबर 3 होगी। इसी प्रकार आगे देखें, c, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, तो यहां भी माना संख्या बराबर x। तो संख्या का 3/4 यानी कि 3/4 x। इसमें 3 जोड़ दूं प्लस 3, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो इसको x के 3/4 में 3 जोड़ने पे कितना मिला मुझे, 21। तो यानी ये जो है किसके बराबर है, 21 के। तो बराबर 21, ये एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार आगे देखें, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया। तो अब यहां पे आप चाहें तो चर को कुछ और मान सकते हैं। माना संख्या बराबर y मान लें, ऊपर भी ऐसा कर सकते थे। संख्या के दुगने में, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या का दुगना 2y, दुगना मतलब 2 गुणा, तो 2 गुणा y में 11 घटाया, -11 किया। तो कितना मिला, इसको करके ऐसा करके कितना मिला, इसको करके ये कितना हो जाएगा, 15 बराबर। ऐसे ही मुन्ना ने, अगला देखें ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। तो माना अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी थी, t थी। x y मैंने मान चुके हैं, चलो अब t मान लेते हैं, t थी। तो इसके तिगुने में से, इसके तिगुना कितना हो जाएगा, 3t। अब ये कह रहा है कि 50 में से इसे घटाया है। 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को, अभ्यास पुस्तिका ये है, तिगुना 3t है, इसको 50 में से घटाया है, -50, 50 -3t। तो 8 प्राप्त हुआ, बराबर 8। तो अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने ये को 50 में से घटाने पर, 50 में से घटाया, कितना प्राप्त हुआ, 8। तो यहां लिखेंगे माना अभ्यास पुस्तिकाएं बराबर t।
तो प्रश्नानुसार अगला देखें, एफ इबेनल एक संख्या सोचती है, माना उसने सोचा संख्या क्या है, ए, माना संख्या, अब ए मान लेते हैं, आप एक्स वाई एक्स ही मान सकते हैं बार बार, ए उसने सोचा, उसमें 19 जोड़कर प्रश्नानुसार ए प्लस 19 जोड़ दिए, योग को इनको जोड़ करके 5 से अब क्या किया उसने उसमें भाग, तो यहां 5 से भाग किया और संख्या में 19 जोड़ करके जो संख्या आई, ये पूरी संख्या, इसमें 5 से किया भाग, तो उसे 8 प्राप्त हुआ, बराबर 8। ये थोड़ा अलग टाइप का है, जरा समझें इसको कि संख्या में 19 जोड़ करके, तो संख्या सोची क्या उसने, ए, उसमें 19 जोड़ा और फिर क्या किया, इस संख्या को, इस पूरे को 5 से भाग किया, तो कितना मिला, 8, बराबर 8। इसी प्रकार अगला देखें, जी, अनवर एक संख्या सोचता है, तो माना उसने संख्या सोची x, माना संख्या x, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, तो संख्या का 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 x में से 7 निकाल दे, तो 7 निकालना मतलब इसमें 7 कम करना। भाई आपके पास 20 रुपए हैं, 20 में से 7 रुपए निकाल दिए आपने, तो यानी 20 में से 7 रुपए कम कर दिए, यानी कि माइनस कर दिए, तो 13 रुपए बचे, तो 7 कम कर दिए। तो ये करने के बाद उस पे कितना रह गया अब, तो ये कितना रह गया अब, ये कितना हो गया अब 23, बराबर 23। तो इस प्रकार समीकरणों को आपको हल करना है। इस समीकरण को हम चलो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2x है और अब 7 जो है अचर है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा, तो -7 है, पक्ष बदल दिया, बाएं से दाएं ले गए तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे 5/2x, ये समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 23 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 की गुणा है, 2 से भाग हो रहा है, तो भाग वाला दूसरी ओर गुणा हो जाएगा और गुणा वाला दूसरी ओर भाग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 30 गुणा 2, 2 गया ऊपर, 5 गया नीचे, नीचे मतलब भाग में, हर में, तो यहां हर दिखाई नहीं दे रहा तो हर 5 होगा, हर दिखाई नहीं दे रहा तो हर यहाँ पे 1 मान सकते हैं आप, तो ये हो गया, तो 5 की 1 में गुणा होगी 5 हो गया। अब इसको सरल कर लें, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा x बराबर 6 2 जा 12। तो अनवर ने जो संख्या सोची थी वो क्या थी, 12। तो इस तरह से ये समीकरणें मैंने बना दी हैं, आप खुद पढ़ करके खुद समीकरणों को बनाएंगे और फिर उनको हल भी करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे कि किसने क्या संख्या सोची, किसकी पुस्तिकाओं की संख्या कितनी थी।